अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में आपसे बात हो रही थी खान साहब की रूटीन के बारे में और वो बीच में बात रह गई क्योंकि मुझे कॉल आ गई थी, इसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। मैं वहीं से इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर वो जो हमारे अज़ीज़ हैं, जो खान साहब के खादिम रहे अडयाला जेल में, और जो खान साहब के बड़े करीबी वकील साथी भी हैं, उन्होंने मुझे बड़ी जो है ना वो इंटरेस्टिंग बातें बताई। उन्होंने कहा जी रूटीन खान साहब की ये है कि सुबह 4:30 पौने 5, वो गर्मियों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो उठते हैं और उठ के अपनी तहज्जुद के टाइम, मतलब उठना, तहज्जुद पढ़नी, उसके बाद फ़जर पढ़नी। फ़जर के बाद उन्होंने कोई आप समझ लें कि घंटा 1.5 घंटा, 15-20 मिनट रेस्ट करने के बाद घंटा 1.5 घंटा उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद 8 बजे के करीब कहते जी वो नाश्ता, फ्रूट्स और योगर्ट वगैरह अपने नाश्ते में लेते थे ज़्यादातर, क्योंकि ये उनको प्रोवाइड करवाते थे तो इनको पता है कि एग्जैक्ट क्या होता है। तो कहते वो बड़ा लाइट सा नाश्ता करते हैं। उसके बाद कहते वो बरामदा उनका जो खान साहब का था ना, वो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो वो जो उनका पूरा आप समझें कि बैरक है, वो बैरक में 3 कमरे, इस साइड पे, बीच में एक लॉन, और उस साइड पे 1-2 कमरे थे। इस साइड वाले जो कमरे हैं मुझे उनकी डिटेल्स याद हैं, एक में वॉशरूम है और एक में जो था वो चूल्हा पड़ा हुआ है जहाँ पे कुकिंग करना है उनके खादिम ने, और एक में जो है खान साहब का बिस्तर पड़ा हुआ था, और बीच में एक ग्राउंड है जिसमें ग्रीन, लश ग्रीन जो है वो कहते हैं घास लगी हुई है। और ये पूरी जो बैरक है ये सामने एक सुलाखों वाले मोटे दरवाजे से बंद है जिसके बाहर संतरी खड़ा होता है। तो कहते हैं हम आते जाते क्योंकि इनको देखते थे, खान साहब पे नज़र रखते थे, तो हमें जो है वो बैरक्स जो है वो जो सलाखें हैं उनके पार खान साहब कभी वॉक कर रहे होते थे, कभी नाश्ता कर रहे हैं, कभी बैठे हैं। ज़्यादातर उनको आउटडोर रहना कहते हैं उनको पसंद था। गर्मियों में तो अंदर रहते थे, सर्दियों में कहते हैं आउटडोर ज़्यादातर धूप में बैठना पसंद करते हैं। उसके अलावा उनके पास किताबें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। कहते हैं 2 किताबों के नाम तो उन्होंने मुझे बताए थे, वो मेरे जहन से नाम निकल गए हैं, वो मैं अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट कर दूँगा उनसे पता करके। तो रूटीन उनकी जो है वो मैं आपको बता रहा था, वो ये है कि जी सुबह इसी तरह जल्दी उठना, और रात को कहते हैं वो 8:30-9 बजे वाइंड डाउन करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं। अनयूजुअल बात जो मैंने उनसे पूछी कि अनयूजुअल बात क्या है, तो वो अनयूजुअल बात ये है, ये कहते हैं खान साहब जो हैं वो एक्सरसाइज बहुत रिगरस करते हैं अपनी एज के हिसाब से। मतलब एक्सरसाइज उनकी सुबह कोई 7 साढ़े 7 बजे, कहते हैं वो 7 बजे से लेके पौने 8 बजे तक, जब तक नाश्ता नहीं करते, नाश्ते से पहले उन्होंने घंटा 1.5 घंटा बड़ी रिगरसली वॉक करनी है, या उन्होंने उधर ही 3-4 किलोमीटर का चक्कर लगाना है, अपने ग्राउंड के अंदर ही छोटे छोटे चक्कर लगाने हैं जिसकी ड्यूरेशन 3-4 किलोमीटर बन जाती है तकरीबन। और कहते या फिर वो भाग रहे होते थे, पहले उनके पास ट्रेडमिल थी, कहते वो ट्रेडमिल पे या साइकिलिंग मशीन पे जो है वो घंटा उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद 8 बजे उन्होंने नाश्ता लेना है और फिर उन्होंने पूरे दिन की अपनी किताब पढ़नी है। 8 बजे नाश्ते के बाद 1-2 घंटे कहते वो लेट जाते थे, उसमें या किताब पढ़ लेते थे या बैठे रहते थे। तो मैंने कहा इसके अलावा कोई डिफरेंट, तो कहते डिफरेंट बात जो उनकी है ना, जो इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि खान साहब अपने आप से बातें करते हैं। मतलब जो अकेले बैठे होते हैं, तो कहते हैं कि वो अकेले लेट के अक्सर हमने देखना कि अपना हाथ ऊपर करके अपने हाथ से कोई ना कोई बात करनी है, जिस तरह कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहते हैं वो खान साहब की रेगुलर आदत है, तमाम जेल मेट्स को पता है कि खान साहब अकेले में अपने आप से बात करते हैं। तो ये एक तरीका होता है अपने आप से मुकालमा करने का, जो लोग डिस्कशन करते हैं या कोई प्लान करते हैं। तो कहते हैं वो ऊंची आवाज़ में अपने आप से बात करते हैं। तो आवाज़ तो हमें नहीं आती थी क्योंकि हम दूर होते थे, लेकिन ये लगता था जैसे बात कर रहे हैं। तो एक ये अनयूजुअल बात है। दूसरी बात ये भी कि वो खान साहब की शुरू के दिनों में जब इन्होंने बताया कि हमारी उन्होंने कमरा वगैरह हमने सेट कराया, तो वहाँ पे जो एजेंसी के बंदे थे उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया 3-4 घंटे के लिए। तो उसी तरह का एक इंसिडेंट ये है कि खान साहब के जो जेल बाहर वाला दरवाज़ा है ना बैरक्स का, जो वो 3-4 कमरों को अलग करता है बाकी जेल से, उस कमरे के बाहर एक संतरी खड़ा होता है, जिस संतरी जेल पुलिस का होता है वो। तो कहते हैं वो जेल पुलिस का जो अमला था वो खान साहब के साथ फिर भी कोऑपरेट करता था। हालांकि उनकी भी एक स्टोरी है जेल सुप्रिटेंडेंट की भी, उन्होंने मुझे सुनाई है, मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन कहते हैं वो जो संतरी था ना, वो जेल पुलिस का होता था, तो वो खान साहब के साथ बात भी करनी, खान साहब ने कभी उसको बुला भी लेना, उससे पूछ भी लेना, तो इस तरह चलता था। तो कहते हैं वो जो है वो खान साहब के बारे में जब एजेंसीज़ को ये शक हुआ कि जी ये इनको कोई इन्फॉर्मेशन जो मिलती है या जो ट्वीट्स होती हैं या जो भी इस तरह का इशू होता है, तो जेल पुलिस इनको सपोर्ट करती है। तो कहते हैं वहाँ पे जो कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब जेल अडयाला जेल के इंचार्ज आजकल बने हुए हैं ना खान साहब की वजह से, कहते हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे के अपने वहाँ पे जो आर्मी वाले बंदे हैं वो पुलिस की वर्दी में खड़े कर दिए। तो खान साहब को पता चल गया, तो खान साहब ने उसको कहते हैं हमारे सामने एक दफ़ा बुलाया और बुला के कहा कि तुम अपनी असल वर्दी पहनो, तुम्हें इतनी अच्छी वर्दी मिली हुई है, वो वाली वर्दी पहनो ब्राउन वाली, तुमने काली वर्दी क्यों पहनी है पुलिस वाली। तो कहते बड़ा हंसे हम लोग सारे। तो खान साहब ने उसको बड़ा कहा कि मुझे पता है तुम लोग कंट्रोल जेल को तुम लोग कर रहे हो
और पुलिस या हुकूमत नहीं कर रही। तो एक ये इंसिडेंट है। दूसरा ये कि आपको पता है कि जो अदालतें हैं खान साहब का, जहाँ पे ट्रायल हो रहा है, वो कोर्ट जेल के अंदर ही बनी हुई है, जेल ट्रायल हो रहा है। तो वो जेल ट्रायल के बीच में कहते एक वाक़या है कि जो जेल सुप्रिटेंडेंट है ना डयाला के, मेरे ख्याल है वो राइट साहब नाम उन्होंने बताया, कहते वो थोड़े सख्त मिजाज हैं। खान साहब से तो कहते वो बड़ा कोऑपरेट करते थे, उन्होंने हमें भी इंस्ट्रक्शन दी थी, जो चीज़ चाहिए वो हमें फ़ौरन मुझे बताना है, जो हो सकेगा हम इनको देंगे। लेकिन कहते हैं कि ज़ाहिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल की वजह से उनको देनी पड़ती है। तो कहते हैं कि हम लोगों ने देखा कि एक दफ़ा वो ट्रायल हो रहा था तो मीडिया भी वहाँ पे मौजूद था सारा। तो खान साहब ने उनको वराइट साहब को कह दिया कि तुम जो है वो तुम ठीक नहीं करते, तुम देखो तुम्हें चाहिए कि तुम यहाँ पे टाइमली मैनेज करो, तुम्हारी चलती नहीं है। तो कहते हैं उन्होंने उसको जब तुम कहा तो वो वराइट्स ने कहा कि आप मुझे तुम ना कहें, आप मुझे आप कहें। मेरा जो है, मैं यहाँ का सुप्रिटेंडेंट हूँ और मेरी अथॉरिटी है, आपको मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कहते हैं खान साहब इस बात पे काफ़ी गुस्सा हुए और लाल हो गए और उन्होंने फिर भी अपने आप को ना सब्र का मुजाहरा किया। तो कहते हैं वो उनकी जेल सुप्रिटेंडेंट, जब से ये मामला हुआ है तब से जेल सुप्रिटेंडेंट से उनकी लगती है, लेकिन डिप्टी सुप्रिटेंडेंट वगैरह एक दो जो हैं वो उनके साथ काफ़ी खान साहब के आगे पीछे घूमते रहते हैं। एक ये उन्होंने बताया। और दूसरा उन्होंने बताया कि वो तब से जेल सुप्रिटेंडेंट जो है वो ज़ाहिर है वो उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं करता खान साहब को, और वो थोड़ा सा पीछे पीछे रहता है, डरता भी है कि यार ये बेइज्जती कर देते हैं, लिहाज नहीं करते। कहते हैं वो खान साहब की आदत है कि वो लिहाज कोई नहीं करते, तो उन्होंने सीधी बात कर देनी है, जेल सुप्रिटेंडेंट को भी सुना देनी है, बीच में जो सामने आया उसको सुना देनी है। तो ये उनकी बात है। लेकिन ये अच्छी बातें हैं कि सुबह टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, और किताबें पढ़ने का शौक़ है तो कहते हैं दिन में आधा पौना घंटा किताबें ज़रूर पढ़ते हैं, अपने आप से बात करते हैं, मुकालमा करते हैं। ये एक डिफरेंट बात उन्होंने बताई। और कहते हैं कि बाकी तो खाना खुना तो उनका वही होता है, जो सुबह नाश्ता लाइट सा होता है जो वो करते हैं। तो कहते हैं अदरवाइज़ जो है वो बड़े रिलैक्स्ड रहते हैं, उनको रिलैक्स इतना कोई टेंस नहीं मुझे कभी लगे ना। उन्होंने कभी सियासत में हमारे से बात की, ना किसी बाहर वाले बंदे से बात की। वो बड़ा एक रूटीन में अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करते हैं और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं। तो ये मुझे एक ना, आप समझे, इंटरेस्टिंग इंसाइट मिली थी अडयाला जेल में, तो जेल की। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। उम्मीद है जो उनको पसंद करते होंगे वो भी, उन्होंने भी इन्जॉय किया होगा, जो उनको नहीं पसंद करते उन्होंने भी इन्जॉय किया होगा। ज़ाहिर है क्योंकि आप एक लीडर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो बस अल्लाह ताला सबकी आसानियाँ आसान करें, सबकी मुश्किलात आसान करें, और आसानियाँ जो हैं वो मज़ीद आसान करें, ये बात भी ठीक है। तो बेसिकली ये मोटी मोटी बातें थी। अब मैं एक दो बातें शायद मिस कर रहा हुआ तो आपसे फिर कभी शेयर कर लूँगा। लेकिन ये पूरा उन्होंने मुझे अहवाल बताया जब वो जेल से आए कि जी ये सारी खान साहब की रूटीन है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इस तरह वहाँ पे लाइफ जो है ना वो गुजरती है। आपको पता है सियासतदानों की लाइफ में जो ये मौके हैं या ये मौके हैं, जेल में आना जाना चलता रहता है। तो इन मौक़ों में हमने ये देखना होता है कि कौन जो है वो अपने आप को साबित कदमी से अपना टाइम गुजारता है। तो ये इन बातों से हम यही चीज़ ग्रास्प करते हैं कि किसका कितना हौसला है। एनीवेज़ उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। आई विल सी यू होपफुली टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।